हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये गुजरते पल, ये उतरते चढ़ते सूरज, ये हमारी जिंदगी के अय्याम को कम करते जा रहे हैं। हम लोग 40 साल की उम्र में ये सोच के केक काटते हैं कि हमारी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन जिसकी जिंदगी के 40 साल गुजर गए उसकी उम्र बड़ी नहीं, उम्र घट गई है। यानी जिसे 60 साल जीना था, अब जिंदगी के 20 साल बचे हैं। हमें अपनी जिंदगी के इन गुजरते दिनों को इस तरह से गुजारना है कि जब इंतकाल हो तो अफसोस ना हो, बल्कि शान से ये कहते जाएं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश की जाए। आज चूंकि ताजदार बगदाद के हवाले से इस अजीम महफिल को सजाया गया, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। ए बेटे जरा थोड़ा सा खामोश हो जाओ, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। मैं आपको डांट नहीं सकता, इसलिए कि शरारत ना हो तो फिर बचपने में मजा नहीं आता। ये बचपना भी बड़ा खूबसूरत पल होता है, ये गुजर जाएगा तब एहसास होगा। बस थोड़ी देर, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत गौर से मेरी बात सुनना बेटे, ये आपके भी काम आएगी। आज चूंकि ताजदार बगदाद के हवाले से महफिल सजी है, सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिस आंगन में आंख खोलते हैं, उस आंगन के दो माली हैं, एक मां और एक बाप। तकवे में दोनों लाजवाब है। न हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के तकवे का कोई गुमान कर सकता है कि कितना आला था, और ना ही आपकी वालदा की पारसाई के बारे में मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि खातूने जन्नत की चलती फिरती तस्वीर गौसे पाक की अम्मी की जात में नजर आया करती थी। और आपके वालिदे गिरामी ऐसे पाए के परहेजगार, आपने कई बार सुना होगा कि एक सेब उठा के दरिया से खाया था, लेकिन दिल ने उसे कबूल करने से इनकार किया था। फिर उसकी माफी के लिए सफर किया और बरसहा बरस तक उसकी माफी के रास्ते तलाश करते रहे। आज हैरत की बात यह है कि ताजदार बगदाद के नारे भी हम खूब लगाते हैं। 11वीं के जर्दे खाते खाते हमारे दांत टूट गए, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये आज तक समझ में नहीं आई। सरकारे गौसे पाक के वालिद तो एक बहता हुआ सेब उठा लेते तो उसकी माफी के लिए परेशान हो जाते। यहां लोग खेत के खेत काट लेते हैं, ख्याल तक नहीं आता। बुरा ना मानिएगा, रमजान के फौरन बाद बकरे खरीदे जाते। बाबा के बकरा ईद आ रही है, थोड़े महंगे करके बेचने। जिनका घर गांव के बाहर होता उनकी तो चांदी कट जाती है। रात को खोल दिए, पूरे इलाके का बरसिंग खा खा के घूम आते। सुबह बांध दिए, खेत वाला जाके कहता ये क्या हुआ? कहते हमारे तो बंदे पड़े, हमने तो खोले ही नहीं। पूरे पूरे बकरे हम चोरी की चारे से पाल लेते हैं और फिर कहते हैं देखो मेरे बकरे के आंख में मोहम्मद लिखा हुआ है। फिर रेट बढ़ाए जाते हैं। डरे अल्लाह से,
अगर तुमने चलते फिरते किसी की खेत के धान की बाल का एक दाना तोड़ लिया और उसको मुंह में रख के तुमने चबाया, करते ना, मुंह में धान का दाना रखा, दांत से उसको खोला, चावल अंदर और छिलका 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 बाहर। अगर धान की मैंड पे चलो हजरत, पूरे धोरे के धोरे साफ है। ऐसे हाथ मारता यूं, 2-3 दाने खाए, बाकी यूं। ख्याल कीजिएगा जब कयामत में अल्लाह हिसाब लेगा ना, कितना खाया था यह भी बताना पड़ेगा, छिलका किधर फेंका था यह भी बताना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी का एक दाना नाजायज हमारे हलक के अंदर नहीं आना चाहिए, एक दाना भी नाजायज हलक के अंदर नहीं आना चाहिए। जब यही औलाद 12 साल की होने के बाद बाप के सामने जूता लेके खड़ी होती है तो कहते इमाम साहब कैसा पढ़ा रहे हो, लल्ला गाली दे रहा था मुझे। फिर ठेकेदार इमाम साहब हो गए। हमारा बेटा जूता लेके हम पे खड़ा होता है तो जिम्मेदार इमाम साहब हो जाते हैं। मुझे बता तो सही, जब तू कमाने निकला था तब बच्चों के लुकमों का ख्याल किया था? मैं जो इसे खिला रहा हूं ये हलाल का है कि हराम का? जब कंधे पे फावड़ा रख के तू खेत में खुदाई कर रहा था और दूसरे की मैंड काट रहा था, तब तुझे बच्चों के शऊर का ख्याल क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं सोचा किसी की मैंड काटने के बाद इसके अंदर अगर 4 बालें निकल आई और ये नाज में मिल करके मेरे बच्चों के हलक के अंदर जाएगी तो बच्चों की जिंदगी क्या बनेगी? तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था कि बच्चों को कौन से लुकमे खिलाने हैं। जब तू दुकान पर बैठ करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तुझे उस वक्त बच्चों की जिंदगी याद क्यों नहीं आती है? जब तू कपड़े की दुकान पर बैठने के बाद 70 लाइटें लगा करके लोगों को अंधा करके कपड़ा बेचता है, तब तुझे बच्चों का फ्यूचर दिखाई क्यों नहीं देता है? जब तू अपने की बच्चों को हराम की रोजी ला करके खिलाता है, तब तुझे बच्चे याद क्यों नहीं आते हैं? सुन, अपना मौलवी की तालीम से सुधरेगा ना ये तावीज से सुधरेगा। इसको सुधारना था, मजदूरी करके लाता, पसीना बहा के लाता, मगर खुदा की कसम हलाल का लुकमा लाता, हराम का दाना ना लाता। बच्चे तावीजों से नहीं बल्कि बाप की हलाल कमाई से समरा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदत डालो हलाल की, खबरदार याद रखना एक लुकमा हलक से हराम का नहीं उतरना चाहिए। एक लुकमा भी, अगर एक लुकमा हराम का हलक से उतर गया तो पूरे खून में गड़बड़ी कर देगा जाकर के। सबसे पहला काम ये करना है अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाने। कैसे? हलाल के। एक बात और बता दूं, इलाके की बात है और माहौल भी ऐसा देखा है हम लोगों ने। कभी कभी धान काटने की बारी आती है ना, तो कभी पुलों पे धान कटते हैं तो जहां से उठाने होते हैं ना बंदे को, उधर बड़ा बांध देता है, जो मालिक के होते हैं उधर छोटे बांध देता है। फिर मालिक कहता भाई गिन तेरे कितने हो गए? कहा 70। तो 70 पूलियां बड़ी बड़ी ला रहा उठा के ना, ये चालाकी नहीं है, ये 420 ही है। और आपको क्या लगता है किलो 2 किलो तूने बढ़ा लिया तो इससे तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे? नस्लों के गुजारे हो जाएंगे? एक फोड़ा अल्लाह कमर में निकालता है, 15 लाख एक झटके में चले जाते हैं। हलाल के लुक़मे कमा के लाओ, इंशाअल्लाह 5 रुपए की पुड़िया से काम चल जाएगा। ये ख्याल कीजिएगा, किसी को धोखा न दीजिएगा, धोखा न दीजिएगा। हालात देखो, हालात बाजार में जाते हैं, बाजार में बड़े बूढ़े तो जाते जाते, बुजुर्गी आ गई, बच्चे भी जाते होंगे। कुछ लोगों का यही काम है, ठेले पे जाएंगे, एक मूंगफली उठाई, मुंह में डाली, क्या रेट है? उसने कहा 120 के, महंगी है, आगे चले। अगले ठेले पे सिंगाड़े थे, पहले दाना निकोला, खाया, बोला क्या रेट? का 50 रुपए का, महंगा है। सुबह से शाम तक गधे की तरह बाजार में घूमता रहा, पेट भर गया, 1 रुपया नहीं दिया किसी का। फ्री फंड में हराम की खा के आ गया।
बचो इन टुकड़ों से। और कभी भी अगर कोई बंदा मजदूरी करता तो शर्म ना करना, इसलिए कि मजदूरी शर्म की बात नहीं, मजदूरी इज्जत की बात है। ये नौजवान नस्ल है, अक्सर क्या कहते हैं, अब्बा छोड़ो ना मजदूरी करना, हमारी शान एटी होती है। क्या कर रहे हो, ये देखो उसने बिल्डिंग बनाई है, तुमसे आज तक छप्पर ना हटा। जरा जाके देख बिल्डिंग के नीचे कितने गरीबों का हक दबा है, कितने कमजोर लोगों के आंसू हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी हुई है। तेरे बाप ने छप्पर इसलिए नहीं हटाया, इसने किसी के आंसू तेरे खाने में नहीं मिलाए, बल्कि अपने पसीने की हलाल के लुक़्मे पूरी जिंदगी खिलाए। शर्म मत किया करो बाप की मजदूरी पे। लोग ये कहते नहीं नहीं गैरत आती है, रिश्ता होने में रुकावटें आती हैं। हमारी कौम भी कितनी अच्छी है, अगर कोई अधिकारी हो रिश्वत और ब्याज लेता हो तो फटाक से रिश्ता कर दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की इनकम महीने की है, 2 लाख कमाता है, का तनख्वाह कितनी है, का तनख्वाह तो 15,000 है, लेकिन ऊपर की इनकम अच्छी खासी है। ये ऊपर किधर से आता है, नहीं नहीं ये ऊपर की नहीं होती है, ये टेबल के नीचे से आया करती है। किसी ने कहा ये जमीन नाम करा दी जाए, आपको 50,000 देंगे, किसी ने 1 लाख दिए, कहता मेरे बाप की इनकम देखो महीने में 10 लाख होती है। अरे लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी का खून बहा के लाई जाती है, लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी को सता के लाई जाए। और यार अगर तेरा बाप रक्षा चला के आता है, उसके पैरों में बैठ जाया करो, उसकी खिदमत किया करो, तलवे चूम के कहा करो एहसान है तेरा, तूने हराम के लुक़्मे रखी खिलाए गए, हमें हलाल के लुक़्मों से जिंदगी गुजरवाई। अपने बाप को कोस रही है, याद रखिएगा इसकी मेहनत का नतीजा कयामत में पता चलेगा। कयामत में मैं एक भीड़ में अचानक ना एक नौजवान ने मुसाफा किया, उसका अचानक हाथ इतना सख्त था, मैं सोचने लगा पता नहीं किसने लकड़ी हाथ में दे दी। मैंने सबसे मुसाफा किया उनकी आंखें देख के, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे, इतने सख्त हाथ थे। मगर जब हाथ देखे ना मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, खुशी हुई। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका करीम को सलाम किया। मेरे नबी ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मेरे हाथ आपके हाथ में जाने के लायक नहीं। मेरे आका ने फरमाया क्यों? कहा हुजूर मजदूरी करता हूं, हाथों में ठेठे पड़ी हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ दिखाओ। जब दिखाया तो हाथों में ठेठे और छाले थे। हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तेरे हाथ चूम लूं। और उसी दिन मेरे नबी ने ऐलान किया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, बच्चों को मेहनत करके पालना, मेहनत करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की हबीबों की जमात में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह के प्यारों की सफ में खड़ा किया जाएगा। लेकिन किसे पड़ी है साहब आखिरत की, वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो प्रधान से ऊंची बिल्डिंग जानी चाहिए, अभी तो ठेकेदार से बड़ा गेट लगवाना है, अभी तो बैठक ऐसी होनी चाहिए लोग खाली रौनक के लिए आया करें, देखने आया करें। हम तो इस नामो नमूद के लिए मर रहे हैं, मर के देख बैठक में 10 लाख लगे हो या 10 रुपए लगे हो, जब मरेगा तो वही कोरा कफन लट्ठे का दिया जाना है। कब्र भी बराबर बराबर होनी है, तेरे कद के बराबर तुझे जमीन मिलनी है, तुझे 10-12 फीट ज्यादा नहीं मिलनी है। कफन तुझे कोई आला मयार का नहीं दिया जाना है, अलग अलग कलर के नहीं है। कफन का रंग भी एक है, कब्र भी एक ही जमीन में बननी है, लेटना भी एक ही जगह है। तो फिर इतराना किस बात का है? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गए। दारे रिसालत बसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने अदलपुर दारे तकबीर। बिल्कुल बचिए हराम के लुक़्मों से, हलाल खाइए, चटनी खाइए, रब का शुक्र अदा कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। किसी का हक मार के खाना, किसी की जायदाद पे कब्जा करके बिल्डिंग उठा लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो जब है भले गुर्बत में गया हो, तेरे बदन पे 1000 पैबंद रहे हो, लेकिन तेरे जनाजे को जाता हुआ लोग देखें तो ये सोच के दौड़े चलो यार जन्नती का जनाजा जा रहा है, एक रब के शुक्रगुजार बंदे का जनाजा जा रहा है। तेरे जनाजे को बोझ समझ के कांधा न दिया जाए, तेरे जनाजे को रहमत समझ के कांधा दिया जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जानी है।
आप सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी पढ़ लें, हमारे बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पढ़ लें, पूरी जिंदगी में कहीं भी किसी ने 1 रुपया किसी का हराम का नहीं खाया, 1 रुपया हराम का नहीं खाया। आज नियतें अच्छी नहीं है, इसलिए बरकतें नहीं है।